नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। दोस्तों, आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 39वें एपिसोड। दोस्तों, जैसे कि मैं हर एपिसोड में ये कहता रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि आपके पास कोई भी समस्या हो या किसी भी समस्या का समाधान हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, उसमें लिखिए। और अगर आपके पास आपको लगता है कि कोई हुनर है, तो उसको भी आप हम तक पहुँचाइए। हम उसको एक सही मंच देने की पूरी कोशिश करेंगे। उसी कोशिश में आज मैंने अपने खास दोस्त को बुलाया है। तो आपका नाम क्या है? अद्वैत गर्ग। आद्विक गर्ग जी आज हमारे मेहमान हैं। आद्विक, आपको प्यार से सब लोग क्या कहते हैं? आदि। अरे वाह! तो आज आदि हमारे साथ हैं। हम जानते हैं कि आज आदि के मन में आदि के संस्कार कैसे हैं और आदि के मन में किस तरह के विचार आते हैं और कितनी इनको सनातन धर्म की नॉलेज है और अदरवाइज ऑल्सो इनको कितनी नॉलेज है। आद्विक, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी क्लास में पढ़ता हूँ मैं। आदि, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल में मयूर स्कूल। मयूर स्कूल में पढ़ते हैं। तो आदि मयूर स्कूल में थर्ड क्लास स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। आइए हम आदि से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। आदि जी, आपने रामचंद्र जी का नाम सुना है? हाँ, सुना है। रामचंद्र जी कौन थे? रामचंद्र जी हमारे भगवान थे। उनकी पत्नी का क्या नाम था? सीता जी। तो रामचंद्र जी इंसान के रूप में आए, तो उनके आने की वजह क्या? उनके आने की वजह ये थी कि उनको राक्षसों को मारना था। तो उन्होंने किस राक्षस को मारा? रावण राक्षस। तो रावण ने क्या किया कि जिसकी वजह से राम को उनको मारना पड़ा? रावण ने रावण ने सीता जी को हरण कर लिया बिना राम जी से पूछे। बिना पूछे बेटा, ये गलत बात है। पूछ के भी, हरण तो हरण है। किसी भी नारी का हरण किसी को नहीं करना चाहिए। तो रावण की बहन को भी जानते हैं आप? हाँ। उसका क्या नाम था? शूर्पणखा। तो शूर्पणखा जो थी, उसका वध किसने किया? शूर्पणखा का लक्ष्मण थे। वेरी गुड। तो आदि, कृष्ण भगवान जी का नाम सुना आपने? हाँ। अ, उन्होंने क्यों जीवन इंसान के रूप में क्यों पैदा हुए वो? क्योंकि उनको भी राक्षसों को मारना था। उन्होंने कौन से राक्षस को मारा? उन्होंने 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 कौन से राक्षस को मारा? बहुत सारे राक्षस मारे उन्होंने। बहुत सारे राक्षस मारे। उनमें से कंस हाँ, उनके मामा भी थे। हाँ, कंस उनके मामा भी थे। बहुत अच्छी नॉन जानकारी है आपकी। तो आदि, आपने हिरण्यकश्यपु के बारे में भी सुना है? हाँ। तो हिरण्यकश्यपु कौन थे? वह राजा थे। वह राक्षसों के राजा थे। अच्छा, उन्होंने भी किसी भगवान की पूजा की? हाँ, ब्रह्मा जी। अच्छा, तो ब्रह्मा जी से उन्होंने कोई वरदान मांगा? हाँ। क्या मांगा? कि मैं उ- हवा में ना मरूं, मैं जमीन में ना मरूं, मैं मैं अमर हो जाऊं मांगा। और जब वो नहीं मिला, हाँ। तो उसने लगभग अमर होने के सारे ही वरदान मांग लिए। ऐसा ही है ना? हाँ। तो हिरण्यकश्यपु की कोई बहन भी थी बेटा? हाँ। क्या नाम था उसका? उसका नाम होलिका था। अच्छा, तो होलिका को कोई वरदान मिला हुआ था? हाँ, कि वो आग में तब तक नहीं जल सकती जब तक वो चादर उस पर ना हो। तब होलिका को वरदान था कि वो आग में नहीं जलती। और वो वरदान उसको इस वजह से मिला हुआ था क्योंकि उसके पास एक शॉल थी। वो ओढ़ के बैठ जाती थी, तो उसको आग कुछ नहीं कहती थी। लेकिन जब उन्होंने प्रहलाद को मारने के लिए होलिका ने और हिरण्यकश्यपु ने ये चाल चली कि आग में होलिका लेके बैठ जाएगी प्रहलाद को, तो प्रहलाद तो जल जाएगा, लेकिन होलिका बच जाएगी। लेकिन हुआ इससे उल्टा ही। ऐसा क्यों? क्योंकि चादर हवा में उड़कर प्रहलाद पर चली गई
और होलिका बट मर गई, बट प्रहलाद जल गया। प्रहलाद जिंदा बच गया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आदि बहुत ही संस्कारी बच्चा है और बड़ा नॉलेजेबल बच्चा है, और इतनी छोटी सी उम्र में इसको इतना ज्ञान है। तो मैं इसके लिए विश करता हूँ कि इसको भगवान लंबी उम्र दे और अच्छी जानकारी करे के साथ साथ इसको कामयाबी भी दे। आदि, आप अंतरिक्ष के बारे में भी कुछ जानते हो क्या? हाँ, बहुत सारा। बतलाओ आप। हम आप हम आपको पता है कि सबसे बड़ा हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? नहीं पता बेटा। HD 100564। ओके। और और आपको पता है हमारा सूरज पूरे सोलर सिस्टम का 98% है। ओके, तो और भी कोई जानकारी आप देना हाँ, चाहोगे? बताओ। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 5वीं सबसे बड़ी गैलेक्सी है। ओके, और भी कुछ आप बताना और चाहोगे? और कुछ, और ये कि हमारा एक ग्रुप होता है जिसमें 30 गैलेक्सीज है। अरे वाह! उनमें से हम दूसरी सबसे बड़ी गैलेक्सी है। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। तो दोस्तों, देखा आपने कि एक हमारे छोटे से साथी को अंतरिक्ष का भी कितना ज्ञान है, और अपने धर्म के बारे में भी कितनी नॉलेज ये बच्चा रखता है। तो मैं नत-नत इसको प्रणाम करता हूँ, और इसके माता-पिता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इसको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। तो दोस्तों, आज के 39वें एपिसोड को मैं यहीं समाप्त करूँगा, और आपसे फिर एक बार को अपील करूँगा कि आप भी अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म के बारे में ज्ञान दें, ताकि जो भी हमारे भगवान इंसान के रूप में आए और उन्होंने जो भी लीलाएँ करी और जो शिक्षाएँ देने की कोशिश करी, उसको हम अपनी अगली जनरेशन और उससे अगली जनरेशन तक भी पहुँचा सकें। नमस्कार। इसी के साथ मैं समाप्त